जहां आचार्य प्रशांत ब्रह्मचर्य के बारे में बोलते हैं, जहां आचार्य प्रशांत नॉनवेज खाने वालों के अगेंस्ट में बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। चाहे वो जितना भी कर्म कांड कर ले, जितना हवन कर ले, चाहे जिस भी प्रकार वो जितना भी प्रयास कर ले, ईश्वर को पाने की वो नहीं पा सकते। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आचार्य प्रशांत के उन फॉलोअर्स को उत्तर देने वाला हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट करा था। उस पर उन्होंने मेरे से बहुत सारे प्रश्न पूछे और जो भी कमेंट करा मैं उसका उत्तर दूंगा। तो पहले बोल रहा हूं, जो आचार्य प्रशांत का अंधभक्त है कि कुछ भी हो जाए हम आचार्य प्रशांत को सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं तो हम करेंगे। हमें आपकी बात तो सुननी ही नहीं है, हमें आपका ओपिनियन तो सुनना ही नहीं है। आप चाहे जितना भी सनातन के लिए कार्य कर लो, हमारे लिए आचार्य प्रशांत सबसे ऊपर है, मतलब है। यदि ये आपका माइंडसेट है तो आप अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो और चले ही जाइए। तो सबसे पहला कमेंट जो आचार्य प्रशांत के फॉलोअर्स कर रहे थे, बोल रहे थे मुझे, वो ये बोल रहे थे कि तुम अपनी एज देखो, अभी तो तुम पैदा भी नहीं हुए ढंग से और तुम किसका विरोध कर रहे हो। जो तुम्हारे पेरेंट्स से भी बड़ी उम्र का है वो व्यक्ति, उसको कितना ज्ञान है, कितना एक्सपीरियंस है, तुम्हें पता है क्या? तो मुझे ये समझ नहीं आया कि व्यक्ति क्या अपनी एज से बड़ा होता है, अपने ज्ञान से बड़ा नहीं होता? और ऐसा किस शास्त्र में लिखा है, ये मुझे कोट करके बताओ कि व्यक्ति अपनी एज से बड़ा होता है, अपने ज्ञान से नहीं। हिंदू होकर ही हिंदू का तू विरोध कर रहा है। तो सबसे पहली बात, मैं विरोध तो कर नहीं रहा हिंदू होकर हिंदू का, मैं तो शास्त्रार्थ कर रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ कि क्या सही है, कहाँ आप गलत हो, और इसका अधिकार मुझे मेरे सनातन धर्म ने दिया है। हमारे सनातन धर्म में यदि आप इतिहास खोलकर देखोगे तो इतनी सारी डिबेट्स हुई हैं, इतने सारे शास्त्रार्थ हुए हैं, जिससे कि हमें सनातन धर्म की बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो आपको आसानी से समझ में नहीं आने वाली, वो हमें समझ में आई। ये कैसे हुआ? ये वाद विवाद से ही हुआ, ये हमारे शास्त्रार्थ से ही हुआ। और यदि आपको ये चीज़ सही नहीं लग रही है, गलत लग रही है, तो आपको जो पीढ़ी दर पीढ़ी शास्त्रार्थ होते हुए आए हैं उसको भी फिर गलत ही मान लेना चाहिए। फिर एक ने कमेंट करा है कि भाई तू बोल तो ज़्यादा रहा है, एक बार आचार्य प्रशांत के सामने जाएगा पैंट गीली हो जाएगी। तो पहली बात, ये कोई शब्द नहीं हुआ बात करने का। दूसरी बात, बुला लीजिए अपने गुरु को, बुला लीजिए, उनसे शास्त्रार्थ करूँगा, बात करूँगा ना, तब समझ में आ जाएगा कि किसका क्या होता है। मैं उनके लिए ऐसे शब्द का भी प्रयोग नहीं करूंगा कि पैंट गीली हो जाएगी या वो हो जाएगी, वो तो डिबेट में दिख जाएगा कि कौन रॉन्ग प्रूव होता है। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, आचार्य प्रशांत जब उनका मन हो वो मेरे से ऑनलाइन या किसी भी प्लेटफॉर्म में डिबेट कर सकते हैं, शास्त्रार्थ कर सकते हैं। एक कंडीशन है कि ग्रंथों से होनी चाहिए शास्त्रार्थ, कोई भी अपने आप से बनी बनाई कोई भी बातों में नहीं होनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जहाँ पर यह बोला जा रहा है कि भाई तुम आचार्य प्रशांत को समझे नहीं हो। तो देखो, आचार्य प्रशांत को कैसे समझा जाता है पहले ये भी बता दो। उनको सुनकर ही समझा जाता है ना, बहुत सुन लिया मैंने, इतना सुना है जितना शायद आपने भी नहीं सुना होगा। आचार्य प्रशांत को इतना, मतलब उनकी शायद 90% वीडियो तो मैं देख चुका हूँ। अब इससे ज़्यादा कैसे समझा जाए वो भी बता। जहाँ आचार्य प्रशांत ब्रह्मचर्य के बारे में बोलते हैं, जहाँ आचार्य प्रशांत नॉनवेज खाने वालों के अगेंस्ट में बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने सुना है उनको। कहने का अर्थ है जहाँ भी उनकी थोड़ी पकड़ है काफ़ी अच्छा बोलते हैं। लेकिन देखिए, हर जगह हर व्यक्ति की पकड़ नहीं होती है। मैंने उनको कभी भी वेदांत में विरोध नहीं करा, क्योंकि वेदांत में मेरी इतनी अच्छी पकड़ नहीं है। काफ़ी सारे उपनिषद मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन जो एक होता है ना कि आप जिससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, वो मेरे लिए ये सब है। मेरी पकड़ है वो सारे पुराण हैं, भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है। इन सब से यदि आप मेरे से पूछते हो तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। तो कहने का मेरा क्या अर्थ है कि आचार्य प्रशांत की पकड़ है जहाँ पर वो बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर उनकी पकड़ नहीं है वहाँ वो ना बोलें तो ही अच्छा है। अब श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री कृष्ण की कथाओं के बारे में बोलते हुए ये सब नहीं है। श्री कृष्ण ये नहीं है, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, ठीक है, लेकिन भगवत गीता जब पढ़ा रहे हो तो भगवत गीता पढ़ाओ, अपनी आइडियोलॉजी को मत पढ़ाओ। आपको किसने दायित्व दे दिया कि श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में आप ऐसा बोलो, उसको असत्य बोल दो, उसको झूठ बोल दो? और ये सभी लोग जो भी अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं और वो भगवान की लीलाओं के बारे में भ्रम फैला रही हैं, पूर्णतः भ्रम फैला रही हैं, बिना पुराणों को, बिना भागवत महापुराण को पढ़े वो ये सब चीज़ें बोलते हैं। तो मैं उनको केवल यही बोलूँगा कि आप सबका मैं विरोध करने वाला हूँ, एक एक करके सबका करूँगा जो भी ऐसा कर रहे हैं। पहले भी कर चुका हूँ, बहुत लोगों का कर चुका हूँ और आगे भी करूँगा। और यदि आप भगवत गीता के बारे में बोलते हो, भागवत महापुराण के बारे में बोलते हो, तो आपको भागवत महापुराण में जो सारी चीज़ें हैं उसको मानना पड़ेगा। श्री कृष्ण को आप केवल एक मनुष्य की सीमा में बांध देते हो, एक महापुरुष बोल देते हो, उससे आगे कुछ भी नहीं बोलते हो। बस ये अपमान है श्री कृष्ण का, एक परम ईश्वर का। आप ये बोलो कि वो एक महापुरुष है, केवल एक महापुरुष है, हम उनका महापुरुष के तौर पर सम्मान करते हैं, तो ये गलत है।
ये अपमान है और ये और कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि साकार को मानने वाले, साकार ईश्वर को मानने वाले कभी भी निराकार का अपमान नहीं करेंगे, कभी भी निराकार ईश्वर का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानता है कि भगवान जो ईश्वर है वो साकार भी है, वो निराकार भी हैं। लेकिन वो गुरु, वो आचार्य मेरे लिए आचार्य नहीं है, वो गुरु नहीं है जो अपने निराकार ईश्वर का तो एक प्रमोशन करे, निराकार ईश्वर का तो प्रचार करे, लेकिन जो साकार ईश्वर है उसका अपमान करे, उसको गलत प्रूव करने के लिए पड़ा रहे, उसकी कथाओं को, उसकी लीलाओं को गलत मानने के लिए अपने फॉलोअर्स को कहे, तो ऐसा व्यक्ति मेरे लिए बिल्कुल भी सम्मान के योग्य तो नहीं। और ये बात सभी को समझनी चाहिए, चाहे वो साकार ईश्वर को मानता हो, चाहे निराकार ईश्वर को मानता हो। आप अपनी लाइन को सत्य मानो, जिस राह में आप हो उसको सत्य मानो, लेकिन दूसरे की राह को गलत मत बोलो। उनकी भी अपनी राह है, उनकी भी अपनी आस्था है। आप उनकी चीज़ को गलत बोलकर आप अपने चीज़ में कैसे आगे बढ़ जाओगे, मुझे तो ये समझ नहीं आता ना। मैं ये बात तो लिख कर दे सकता हूँ, जो दूसरे संप्रदाय का, दूसरे की मान्यता का अपमान करता है, चाहे वो जितना भी कर्म कांड कर ले, जितना हवन कर ले, चाहे जिस भी प्रकार वो जितना भी प्रयास कर ले, ईश्वर को पाने की वो नहीं पा सकता। मुझे व्यूज़ वगैरह, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है मेरे सनातन धर्म से। यदि इसका अपमान होगा, यदि कोई भी मेरे मान्यता का अपमान करेगा, तो देखो मैं तो उसका विरोध करूँगा, चाहे वो जो भी हो।